तो जी आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो बात ये हुई कि बहुत दिन से ये जो वर्ल्ड मैप है ना नीचे, इसका ये पूरा ऑस्ट्रेलिया वाला साइड, ये जो इंडिया के नीचे अंडमान एंड निकोबार वाला है ना, ये पूरा साइड ढका हुआ था उस बड़े वाले बैट से। तो अकेले तो मैं मूव कर नहीं सकती थी, तो बहुत दिनों से मैं बोल रही थी मौसी को कि ये बैट यहाँ से हटा दे, या तो छोटा वाला यहाँ पे रखे, या तो मैं बिना बैठ के ही सो जाऊंगी ताकि ये मैप पूरा मुझे दिखे। या आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैप भी तो निकाल सकते थे, राइट, मगर मैप निकाल के कहाँ चिपकाऊंगे अब। तो इसीलिए, और छोटा वाला बैट ठीक भी था वो बड़े वाले से, मुझे ऐसा लगा क्योंकि मैं अकेले ही सोती हूँ ना, और दूसरे वाले कमरे पे कुछ रिलेटिव्स वगैरह आते हैं तो सब एक साथ सोते हैं, तो वहाँ बड़ा वाला बेड ज़्यादा ज़रूरी होगा। सोच के मैंने कल रात बोल दिया, क्योंकि मासी बोली थी कि किसी और दिन करेंगे, बट मैंने बोला कि नहीं, आज कर ही देते हैं। काफ़ी दिनों से मैं ये मैप का इस साइड देख ही नहीं पाया, आज कर ही देते सोच के हमने शिफ्ट कर लिया। तो सामान वगैरह जो है यहाँ पे बहुत चूहा वगैरह होता है, वायर कट जाता है, ये इस वजह से हमें सामान बाहर रखना पड़ा। और पता नहीं, कल मेरे मौसी के फ्रेंड का पेट खराब था, और कल रात से मैं कितना 6-7 टाइम्स मेरा पेट इतना ख़राब हो रहा, दर्द नहीं हो रहा, बट इतनी बार वॉशरूम गई हूँ। घर अभी पूरा इधर उधर हो रखा है सब कुछ। आई हैव टू क्लीन इट नाउ। और मासी ये कुछ मीमी वगैरह लेके आई थी। दीज आर नूडल्स, जिसको कच्चा भी खाया जा सकता है, नॉर्थ में बड़ा ही फेमस है ये मैं खाना तो नहीं चाहती थी, बट अब जब ले आई तो मैं इसको धीरे धीरे खाऊंगी। मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं दर्शकों, मगर आज पता नहीं, बाहर इफ यू सी दिन तो हो गया है मगर धूप ही नहीं है बाहर। तो इसको मैं अभी बिस्तर के नीचे रखूंगी, इसके बाद में धोऊंगी। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये जो पहले बिस्तर था ना बड़ा वाला, वो सीधा यहाँ तक था, इफ यू रिमेम्बर, मगर अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया है पहले के कंपेयर में। और अगर आप देख पा रहे हो इस बिस्तर का भी, तो ये बिस्तर पूरा वहाँ तक था, ये भी छोटा हो गया, तो ज़्यादा स्पेस है मेरे पास अब। ये मेरे नोट्स है, बट सही बताओ तो मेरी तबीयत मुझे अब ठीक नहीं लग रही। तो ये वाला नोट्स तो मतलब जब मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब लगती है ना, तो मतलब रुक रुक के मुझे पेट में वो हो रहा है, वॉशरूम आ रही है मुझे। तो जब ऐसे तबीयत ख़राब होती है तो मेरा लिखने का मन नहीं करता। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मेरे जितने भी हिंदी के नोट्स बने हुए हैं उसको मैं रिवाइज करूँगी जब तक मैं अच्छा काम नहीं करती। हर दिन के खाने में से मैंने कुछ अलग नहीं खाया था। मैंने क्या खाया कल, अलग ये खाया था कि मासी जो मेरे लिए डीप फ्राई चिकन लाई थी ना, वो मैंने सारा खा लिया था। दैट माइट बी द रीज़न। और दूसरा, वो चिकन मैंने जो क्रीम बन होता ना, मीठा बन, वो फ्राइड चिकन मैंने मीठा बन के साथ मिक्स करके खाया। तो आई थिंक दैट माइट बी द केस। बाकी और कुछ मैंने अलग नहीं खाया, तो वो हो सकता है क्योंकि आजकल मेरा बॉडी बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, इफ़ योर बॉडी इज़ रिएक्टिंग व्हेन यू आर ईटिंग अनहेल्दी और ज़्यादा शुगरी या ज़्यादा ऑयल वाला, दैट मीन्स यू आर हेल्दी। और अगर आपका शरीर कुछ इंडिकेशन ही नहीं देता कि आप जितना भी बाहर का, अगर आप हर दिन भी चाउमीन खा रहे हो, चाउमीन ही आपका ब्रेकफास्ट, पिज्ज़ा ही आपका डिनर, फिर भी आपका शरीर कुछ इफेक्ट ही नहीं हो रहा, तो समझ लो आपका शरीर अनहेल्दी हो चुका है। मेरी आंखें एकदम सूजी सूजी सी लग रही होगी क्योंकि मैं सो गई। एक
एक सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहा था कि दीदी आप खुद को कैसे हमेशा मोटिवेट रखते हो पढ़ाई करने के लिए, या जब आपका बिल्कुल मन नहीं करते, तबीयत खराब सा लगता है तो क्या करते हो? तो मैं भी नहीं पढ़ती हूँ, मतलब मैं थोड़ा पढ़ती हूँ, मगर अगर मुझसे होता ही नहीं है तो आई टेक ए नैप। नैप लेने का मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि रिवीजन करने के बाद मुझे इतनी तेज भयंकर नींद आ रही थी। एंड देन मैं अलार्म लगा के सो गया, आधा घंटे मैंने नैप लिया है और अभी तो पेट मेरा थोड़ा ठीक लग रहा है। मगर इतना है कि अब ना मेरे शरीर का मुझे, जब भी मैं ऑयल वॉयल खाती हूँ मुझे पता लग जाता है। अब मुझे पक्का, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा ब्लॉग में, मैंने आपको बताया कि अब से मतलब आई थिंक ये 3 टाइम है ब्लॉग में, मे बी आई टोल्ड यू। जब जब मैं डीप फ्राई खाती हूँ, जब जब बाहर का एक साथ बहुत सारा खा लेती हूँ, मेरा यही हाल हो रहा है पेट में। ये जो कपड़ा है ना दर्शकों, ये काला कपड़ा है। ये काला कपड़ा मुझे बेड के नीचे से मिला था, तो मैंने सोचा ये गैस सिलेंडर वगैरह दिखता रहता है तो इस पे लगा दूंगी तो ना थोड़ा सा अच्छा लगेगा दिखने में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। बाकी मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है एंड अभी ऑलमोस्ट 1:30 सॉरी 2 बजने वाले हैं और मैंने ओट्स भिगोया था कल रात और मेरा चिया सीड्स ख़त्म हो गया है, बट मैंने ऑर्डर कर दिया है। और पता है आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मुझे चिया सीड्स इतने सस्ते प्राइस में मिला। मुझे लगा इतने सस्ते प्राइस में कैसे मिल सकता है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, समझ रहे हो? जब भी कुछ चीज़ जो यूजुअली नॉर्मल प्राइस या महंगे में आता है और वो आपको वो सस्ते में मिलता है तो खुशी तो होती है, मगर एक एक वो भी रहती है कि ये इतना सस्ते में आ क्यों रहा है। तो मैंने सबका रिव्यू चेक किया, एवरीथिंग वाज गुड। तो जो चिया सीड्स का पैक वाज लाइक 100 ग्राम का वो चिया सीड्स 70 ओ सॉरी 125 120 ऐसे का मिल रहा था वो चिया सीड्स 100 ग्राम। और वही भी पूरा आधा किलो, आप समझ रहे हो, आधा किलो चिया सीड्स 120 रुपये का मिल रहा था। मैं वाज लाइक 125 रुपये का तो ग्राम में आ रहा है, आधा किलो 125 में कैसे? बट मैंने ऑर्डर किया, अब तो जब आएगा तब पता चलेगा कि सच बोले थे कि झूठ बोले थे। इंजॉय माई खाना जी। और अगर मन किया तो पढ़ाई करूँगी, बट करंट अफेयर्स आई डोंट स्किप, वो तो मैं देखूँगी। बट अगर मन नहीं किया तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। और दूसरी चीज़, बहुत से लोग, अच्छा मुझे लगा मक्खी है, बहुत से लोग मेरे कंटेंट को ना और मेरी बातों को गलत डायरेक्शन में और गलत तरीके से लेते हैं। एक चीज़ ध्यान से सुनना आप लोग, ये मैं बहुत आप लोगों को अपना मान के बोल रही हूँ। When I say I'm staying alone and when I tell other people staying alone, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि बॉयफ्रेंड नहीं बनाओ, हस्बैंड नहीं होना चाहिए, अकेले रहो माँ बाप से, दैट्स नॉट माई वो मेरा वो नहीं है एडवाइस, या वो नहीं है, क्या बोलते हैं, टीचिंग नहीं है। मैं ऐसे नहीं बोल रही, मैं तब बोल रही हूँ जब सिचुएशन ऐसी हो जहाँ आप जीने मरने में से एक चुनने वाले हो कि मुझसे नहीं हो रहा ये रिलेशनशिप, इससे अच्छा तो मैं सुसाइड करके मर ही जाऊँ, मैं तब बोल रही हूँ कि मत रहो फिर उस रिलेशनशिप में। जब आपको घर में ऐसे घुटन होने लगे कि नहीं रहा जा रहा मुझे इस घर में, उससे अच्छा तो मैं खुद को मार ही दूँ, किसी से आप कुछ बोल ही नहीं, मैं तब बोल रही हूँ तब अकेले रहो। When you have a loving parents, मैं क्यों ही कभी किसी को बोलूँगी कि अकेले रहो। When you have a loving boyfriend, why would I say, why would I tell you to stay single? No. मेरा कंटेंट ही यही है कि टॉक्सिक चीज़ें जहाँ पे हो, जहाँ पे आपको अपने लाइफ में से एक चीज़ चुनना पड़े, तब जाके आप खुद को चुनो। मैं ये बोल रही हूँ। बहुत से लोग मुझे डीएम में बोलते हैं कि लिविंग अलोन आई भरी नाटक नाटक। नाटक नहीं है भाई, मैं अकेले रह रही हूँ और मैं खुशी से रह रही हूँ। और अगर अभी भी मुझे, अगर अंबानी का बेटा आके मुझसे शादी के लिए बोलता ना, मैं झट से शादी कर लेती, मगर अगर मुझे प्यार होता तो मुझे शादी बॉयफ्रेंड इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली वगैरह से कोई प्रॉब्लम नहीं। इट जस्ट
आई डोंट वांट टू, आई हैव सम प्रॉब्लम एंड देयर इज सम लिमिटेशन सोशल मीडिया पे कितना हद तक शेयर करना है कितना नहीं। तो प्लस प्लस बोलो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ओके। और अपनी मर्जी से अजीब अजीब कहानियाँ मत बनाओ। और मेरे सारे दर्शकों को थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल दी एंड देयर इज़ वन मोर पॉइंट। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि मोए ठीक है अकेले रहना पीसफुल है, खुद का सब कुछ इंडिपेंडेंट रहना पीसफुल है, मगर जब आप बूढ़े हो जाओगे तब तो आपको बच्चे चाहिए ना। ये अगर आपको संभालने के लिए बच्चे चाहिए ना तब नहीं पैदा करो बच्चे। बच्चा इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर बुढ़ापा। अगर आप बच्चे को ऐसे सोच के पैदा करोगे और ज़िंदगी भर इन्वेस्ट करते रहोगे उस पर कि तेरे लिए मैंने ये किया, तेरे ऊपर ये उड़ाया, तेरे ऊपर वो किया, ये किया, तब तो बच्चा बुढ़ापे में पक्का ही छोड़ के चला जाएगा। तो इफ़ यू लव योर चाइल्ड तो उसको प्यार से ही जीने दो, पक्का प्यार करेगा, आपसे ही प्यार करेगा। बाय बाय दर्शकों, लव यू ऑल।